आज आपसे बात करूंगी आप ही के ईष्ट के बारे में, आप ही की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। हेलो डिवाइन सोल्स, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा। वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ, 19 तारीख को हुआ या फिर 28 तारीख को हुआ तो आपका मूलांक बनेगा 1 और अंक 1 का स्वामी ग्रह है सूर्य। तो इसका अर्थ है आपको सूर्य नारायण की हमेशा उनको अर्घ देना चाहिए। उनकी किसी भी प्रकार से अगर आप व्रत करना चाहें तो व्रत कर सकते हैं और इनकी अधिष्ठात्री देवी होती है माँ गायत्री। तो इसका अर्थ है कि आपको माँ गायत्री का निरंतर जाप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ऑरेंज कलर के वस्त्रों का चुनाव ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ऑरेंज आपका लकी कलर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को। तो ऐसे व्यक्तियों का मूलांक हुआ 2। तो ऐसे व्यक्तियों के जो स्वामी ग्रह हुए वो हुए चंद्र। तो इसका अर्थ है कि सोमवार का दिन उनके लिए श्रेष्ठ है। उनके लिए श्रेष्ठ है शिव जी को दूध चढ़ाना। उनके लिए श्रेष्ठ है कि रात के समय चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पण करना। उनके लिए श्रेष्ठ है जितना हो सके रात के समय नंगे पांव घास में या कच्ची ज़मीन पर भी किसी भी प्रकार से चलना। तो ये हुआ जिनका अंक हुआ 2। अब बात करते हैं अंक 3, जिनका जन्म किसी भी तारीख को, किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ, 12 को हुआ, 21 तारीख को हुआ या फिर 30 तारीख को हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों का मूलांक हुआ 3। तो और इनके स्वामी ग्रह हुए जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पीले वस्त्रों को प्रधानता देनी चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन हर काम में श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आंवले का वृक्ष घर में लगाना चाहिए, आंवले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और अगर आप चाहें तो बृहस्पतिवार के व्रत भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पीले रंग का कोई भी एक वस्त्र, छोटा सा एक चकोर कलर का कपड़ा हमेशा अपने पास रखें जो आपकी शुभता को बढ़ाने में सहायक होगा। अब बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ, 13 तारीख को हुआ, 22 तारीख को हुआ या फिर 31 तारीख को हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्वामी ग्रह है वो है राहु। इनके लिए सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा होगा? बुधवार का दिन। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? इनके इष्ट कौन से हुए? इनके इष्ट हुए गणपति महाराज। अब इनको और क्या करना चाहिए? इनको जब जब मौका मिले पानी में नारियल का प्रवाह करना चाहिए क्योंकि नारियल जो है वो राहु है। तो पानी में नारियल का प्रवाह करना चाहिए और गणपति की उपासना करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये व्यक्ति, इन ऐसे व्यक्तियों को चींटियों की सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए। इनका जो शुभ समय होता है वो होता है सायंकाल का समय, यानी जब दोनों समय मिल रहे हों वो समय आप सबके लिए श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है 5 तारीख को। किसी भी महीने की 5 तारीख को जन्म हुआ, 14 तारीख को जन्म हुआ या फिर 23 तारीख को जन्म हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों के जो स्वामी ग्रह हुए वो हुए बुध। तो जिनके स्वामी ग्रह बुध हुए तो उनके जो इष्ट हैं वो गणपति महाराज हैं। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए शुभ रंग कौन सा होगा? हरा रंग। ऐसे व्यक्तियों को अगर हो सके तो फिटकड़ी से अपने दांत साफ करने चाहिए, यानी फिटकड़ी के कुल्ले
ज़रूर करने चाहिए। तो उससे क्या है कि उससे उनकी वाणी अधिक प्रभावशाली होगी और बुध का प्रभाव बहुत अधिक मजबूत होगा। और आप चाहें तो अपने हाथ में कोई हरे रंग का धागा बांधना चाहें तो हरे रंग का धागा भी बांध सकते हैं, और हरे रंग का कोई चकोर कपड़ा अपने पास रखना चाहें तो वो भी आपके लिए द बेस्ट होगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताती हूँ, आपको जो छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं ख़ास तौर से, उनके साथ जितने उनकी एनर्जी के साथ आप रहेंगे तो उतना आपका बुध प्रभावशाली रहेगा। यानी कि 15, 16, 17 साल तक के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके साथ आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव होती चली जाएगी। और इसके साथ आप लोगों को किन्नर की भी सेवा करनी चाहिए। किन्नर को ज़रूर किसी न किसी प्रकार का दान देते रहना चाहिए। अब बात करेंगे जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ, 15 तारीख को हुआ या फिर 24 तारीख को हुआ, तो ऐसे व्यक्तियों का मूलांक हुआ 6। और ऐसे व्यक्तियों के स्वामी ग्रह हुए शुक्र। तो शुक्र ये तो वास्तव में अपने आप में एक अभूतपूर्व अंक है। 6 जो है लग्जरी का अंक भी है। तो ये शुक्र उनके अधिष्ठात्रा हुए। तो इसमें उनको क्या करना चाहिए, अगर गुलाब का इत्र मिले तो गुलाब का इत्र ज़रूर प्रयोग करें। और माँ दुर्गा आपकी इष्ट हैं, माँ दुर्गा को ध्याएं और सदा सुख पाएं। और माता रानी को जितना हो सके आप इत्र उनको अर्पण करें, गुलाब के फूल उनको अर्पण करें, और लाल चंदन माता को भी अर्पण करें, और खुद अपने माथे पर भी ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी एनर्जी आपके इष्ट के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव होती चली जाएगी। अब बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी तारीख की, किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ या फिर 25 तारीख को हुआ। तो आपका मूलांक क्या बना, 7। आपका मूलांक बना 7। तो आपके स्वामी ग्रह कौन से हुए, केतु। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए शुभ दिन कौन सा होगा, शनिवार का। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ एक ही रामबाण है, जितना हो सके कुत्तों की सेवा करें। अगर पाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको जितना ज़्यादा आप अन्न खिलाएंगे तो उतना आपके लिए द बेस्ट होगा, आपके एनर्जी के अकॉर्डिंगली होता रहेगा। अब बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ। तो आपके स्वामी ग्रह हुए, आपका मूलांक हुआ 8 और स्वामी ग्रह हुए शनि। तो ऐसे व्यक्तियों को शनि डिनोट करते हैं जितनी भी लेबर क्लास है, तो वो चलते फिरते, आप मान लो कि वो चलते फिरते शनि हैं। तो जितना ज़्यादा आप लेबर क्लास को खुश रखेंगे, यानी अगर घर में मेड नहीं आई या फिर माली नहीं आया, तो बजाय इसके कि आप उनको डांटे फटकारें, आप आराम से भी उनको समझा सकते हैं। और समय समय पर अपने इर्द गिर्द आने वाले जाने वाले लेबर क्लास की जितनी ज़्यादा आप सेवा करते रहेंगे, आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती रहेगी। और आपके लिए शुभ रंग होगा काला और नीला। बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली के ऊपर कि कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है। ये मैं आपको एक जनरल ओपिनियन दे रही हूँ कि आपके लिए काला और नीला बेस्ट रहेगा। और शनिवार को पीपल के नीचे आप तिल के तेल का या फिर घी का दिया ज़रूर जलाएं। मैंने सरसों के तेल का नहीं कहा, तिल के तेल का या फिर घी का आप दिया ज़रूर जलाएं, वो आपके लिए द बेस्ट होगा। अगर हो सके तो अपने हाथों कहीं पर भी पीपल भी ज़रूर लगा दे। पीपल का वृक्ष किसी भी दिवाले में या कहीं भी ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर थोड़ी सी धूप रहती हो, वहाँ पे छाया की आवश्यकता हो, यानी अपने हाथों से किसी एक पीपल के पेड़ को ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को। तो आपके जो इष्ट हैं वो हुए
आपका मूलांक हुआ 9 और आपके इष्ट हुए मंगल देव। तो मंगल है, यानी कि आपका शुभ दिन कौन सा हुआ? मंगल का। आपके लिए शुभ रंग कौन सा हुआ? लाल। आपके लिए शुभ दिनांक कौन सी हुई? 9। अब आपके लिए और अत्यधिक शुभ क्या है? जितना ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़े कार्यों में रहेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, ज़मीन से जुड़े जितने आप कार्यों में रहेंगे या सेना से संबंधित आप जितने कार्यों में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको फलीभूत होगा, आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। हाँ, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर आप खुद स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत अधिक फलदायी रहेगा। एक केतु से रिलेटेड मैं एक चीज़ भूल गई थी, मैंने अभी बताया था जिनका जन्म हुआ 7 तारीख को, 16 को, 25 को, उनका मूलांक हुआ 7 और उनके स्वामी ग्रह हुए केतु। तो इनका मैं देवता बताना भूल गई हूँ। आप लोगों को बाबा भैरवनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने आपको पूरे 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आने वाले सभी दिनांक के बारे में बता दिया कि ये आपके इष्ट हैं। यदि आप अपने इष्ट की इस अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया, आप उस तरह से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से ये रंग और ये आपके इष्ट आपको शुभ फल देंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू डिवाइन सोल्स, फिर मिलेंगे। नमस्कार।